Hello lovely students, I am your maths learner Adish Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 7th मैथमेटिक्स लेकर के आए हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 ग्राफ का सॉल्व करवाया था। ध्यान से समझिएगा, ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। ठीक है, फर्स्ट टर्म बच्चों और सेकेंड टर्म का आपको दिया गया है। ठीक है ना। ड्रॉ ए डबल बार ग्राफ। क्या बनाना है? डबल बार ग्राफ बनाना है बच्चों। ठीक है, चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। तो नीचे बच्चों क्वेश्चन और लिखे हुए, इनके भी आंसर देने। ग्राफ बनाने के बाद डबल बार ग्राफ आपको तैयार करना है। इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस। ठीक है ना। सेकंड पार्ट है, मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है कि किस सब्जेक्ट में उसने अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया है। वो सब्जेक्ट्स आपको बच्चों लिखना है। द मोस्ट, सबसे अधिक। ठीक है, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, और सबसे कम इम्प्रूव किसमें किया है। उसके बाद बच्चों हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। क्या कोई ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट टर्म से ज्यादा डाउन रिजल्ट गया है, परफॉर्मेंस गई है। तो ये बच्चों क्वेश्चंस, पहले हम डबल बार ग्राफ तैयार करेंगे एक स्केल लेकर के, और उसके बाद हम बार ग्राफ तैयार करके आपको दिखाएंगे। आज बच्चों सिखाएंगे अच्छे से, ध्यान से सीखते रहिए। तो देखो स्केल बच्चों हमने ले लिया है। स्केल मेरे पास क्या है? 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मार्क्स। जो आपका बार ग्राफ होता है, सॉरी, जो आपका ग्राफ होता है सेंटीमीटर में होता है बच्चों। सेंटीमीटर पे ही हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पर आपका ग्राफ तैयार होगा, और ग्राफ तैयार होने के साथ साथ क्वेश्चंस के आंसर भी देने होंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमने स्केल ले लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मार्क्स का स्केल ले लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ग्राफ। तो देखो बच्चों ग्राफ पर हमने कुछ चीजें मेंशन कर रखी हैं, जिससे कि वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि ग्राफ का काम थोड़ा सा बच्चों वैसा होता है। देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं कुछ चीजें, इनको आप पहले देख लीजिएगा अच्छे से। ये आपका बार ग्राफ है बच्चों, सॉरी ग्राफ है, जिसपे हमने देखिए स्केल जो लिया है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, और इस तरीके से बच्चों हमने 100 तक यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, और इधर बच्चों जो सब्जेक्ट दिए गए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, ये हमने सब्जेक्ट्स को डाल रखा है बच्चों। ठीक है, अब हम बनाएंगे पहले डबल बार ग्राफ। स्केल के अनुसार हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों के बार ग्राफ बच्चों डबल में बनने हैं, इसलिए दोनों फर्स्ट और सेकंड टर्म यहाँ डाल दिए हैं। mm कितना है दोनों का? 100 है बच्चों, और यहाँ पर हमने सारे सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पर 2-2 के कॉलम, यहाँ पे भी 2-2 सेंटीमीटर के अंतर पे हमने मार्क किए हैं बच्चों। ये 2-2 सेंटीमीटर, इसके अंदर हमें बच्चों बार ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो इसमें पतली पट्टी से बार ग्राफ बनाए जाते हैं, और आधा सेंटीमीटर इधर, आधा सेंटीमीटर इधर स्पेस बनी रहे, और बीच में 1-1 सेंटीमीटर का स्पेस बना रहे। इस हिसाब से ये मार्क करें बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहे होंगे आपको। देखिए अभी और समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास बच्चों कितना है इंग्लिश में? फर्स्ट टर्म में कितना था इंग्लिश में? 67 था, और उसके बाद में 70 हो गया। तो फर्स्ट टर्म में हम 67 बनाएंगे बच्चों, सेकंड टर्म में 70 बनाएंगे। तो चलिए बच्चों हम इसको बनाते हैं। तो देखिए बच्चों फर्स्ट टर्म में हम बनाएंगे कितने मेरे पास फर्स्ट टर्म में 67 है। तो यहाँ से पतली पट्टी द्वारा बनाएंगे। तो देखो बच्चों 60 तो यहाँ पे हो गया, और 7 कॉलम और ले लेंगे। हमने इतना सिंपल स्केल लिया ही है, तो 67 हो गया। 1 कॉलम जो है 1 मार्क के बराबर यहाँ पे हो गया बच्चों। तो यहाँ पे देखिए हमने बड़े अच्छे से इनको देखिए बच्चों ज्वाइन किया, ध्यान से देखिएगा, और ये फर्स्ट टर्म का हमने बार ग्राफ तैयार कर दिया बच्चों। ये देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 67 मार्क्स का हमने बार ग्राफ तैयार कर दिया। उसके ऊपर बच्चों अब इसके नीचे सेकंड टर्म में कितना है, इसी से डबल बार ग्राफ ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो हम इनको ऐड कर देंगे 70 है टोटल,
तो हमने यहाँ 70 पे मार्क किया 2 पॉइंट, और ये देखिए बच्चों इस तरीके से डबल बार ग्राफ हमने बनाए। तो सेकंड टर्म में इसका 70 था, तो ये सेकंड टर्म की हमने परफॉर्मेंस दिखा दी बच्चों। ये देखिए तो इस तरीके से तैयार हो गया। पहले ये आपका क्या है 67 है, ये फर्स्ट टर्म का है, और ये सेकंड टर्म का है 70 वाला। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये किसका था, इंग्लिश का। अब इंग्लिश के बाद बच्चों किसका है, हिंदी। पहले टर्म में 72 और दूसरे में 65 है, तो 72 और 65 हिंदी में हमें दिखाने हैं बच्चों। तो चलिए हिंदी में हमें यहाँ पर दिखाएंगे, अब अपना बार ग्राफ बनाएंगे बेटा। तो चलिए बनाते हैं हिंदी में। तो हिंदी में देखिए पहले मेरे पास कितना है 72 है, तो 72 देखिए बच्चों 70 तो यहाँ तक है, और 2 खाने और ऊपर बढ़ा लीजिएगा 72 हो जाएगा। इतना सिंपल स्केल माना है कि आप आराम से बना लें। तो ये देखो बच्चों हो गया आपका 72, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर दीजिएगा 72 के लिए बड़े अच्छे से। यहाँ पर आपको ज्वाइन करना, ध्यान से देखिएगा 72, ये आपका रहा 72, ठीक है ना बच्चों। और यहाँ पे ऐसे ही ज्वाइन कर लीजिएगा इस तरीके से। तो ये आपका 72 का बन गया बच्चों ग्राफ, ये आपका 72 का बन गया ग्राफ, ठीक है। और 72 के बाद कितना है बच्चों 65, तो 65 भी 60 से ऊपर 5 कॉलम ले लिए हमने। और तो ये हमने आपका सेकंड टर्म की जो परफॉर्मेंस है वो हमने बच्चों बनाई, ठीक है ना, सेकंड टर्म की परफॉर्मेंस। और यहाँ पे इसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये आपका किसका बन के आ गया बच्चों तैयार होके 65 का। ये देखिए 65 का बन गया बार ग्राफ। तो डबल बार ग्राफ बच्चों इसी प्रकार से ड्रॉ किए जाते हैं। अब चलिए बच्चों उसके बाद क्या है, इसके बाद है मेरे पास मैथ्स में कितनी परफॉर्मेंस है। मैथ्स में मेरे पास है 88 एंड 95। तो पहले हम 88 का बनाएंगे फिर 95 का बनाएंगे। तो 88 और 95 की परफॉर्मेंस है, तो पहले 88 का बनाएंगे हम मैथ्स में, उसके बाद 95 का बनाएंगे। तो ये बच्चों देखिए 88 का परफॉर्मेंस है, ये आपका आ गया 88, ठीक है बच्चों। यहाँ से यहाँ तक 80 के आगे 5 कॉलम और ले लेंगे, तो ये हमारा 85 का परफॉर्मेंस आ गया बच्चों, ठीक है। इसको हम यहाँ पे भी ज्वाइन कर देंगे, 85 आ गया आपका, ठीक है बच्चों। 85 पहले कितना था, नहीं सॉरी 88 था बच्चों, 88 का परफॉर्मेंस आ गया ये, ठीक है। 88 था, 85 नहीं बच्चों, 88 का परफॉर्मेंस है ये, ठीक है। तो ये देखिए मेरा आ गया 88 का परफॉर्मेंस। अब 88 के बाद अब बच्चों मेरे पास कितना है 95 था, तो 95 हम ऊपर और बढ़ा लेंगे, 95 का ही हमारे पास परफॉर्मेंस आ जाएगा। ये देखिए 88 में 7 कॉलम और बढ़ा दिए, ये मेरे पास बच्चों आ गया 95 का परफॉर्मेंस। बिल्कुल एग्जैक्ट ड्रॉ करना पड़ता है बच्चों, बिल्कुल एग्जैक्ट, इसमें बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत ही एग्जैक्ट हमें ड्रॉ करना पड़ता है ग्राफ को। देखिए ये आ गया बच्चों मेरा 95 का। अब चलिए इसके बाद में बच्चों अब मैथ्स का मैंने ड्रॉ कर दिया। अब मैथ्स के बाद में अब मेरे पास किसका है, साइंस का है। तो साइंस में मेरे पास कितने हैं 81 है और 85 है। तो पहले हम 81 का ड्रॉ करेंगे फिर 85 का ड्रॉ करेंगे। तो 81 का साइंस में पहले ड्रॉ करिए बच्चों। तो 81 के लिए ये देखिए बच्चों 2 पॉइंट है 81 के लिए, 80 के आगे एक खाना और बढ़ाना होता है, तो ये 81 हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने 81 लगा दिया और इसको हमने ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम 85 का बनाएंगे, ये देखिए ये ज्वाइन हो गया। अब हम बच्चों 85 का बनाएंगे, तो जो 80 का हम ज्वाइन कर रहे हैं, सॉरी 81 का जो ज्वाइन कर रहे हैं, इसी से थोड़ा और ऊपर बढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों। तो थोड़ा और ऊपर बढ़ाएंगे यानी 4 खाने और बढ़ा देंगे, तो ये हमारा 85 के इसके साथ में ही जुड़ करके बन जाएगा। 80 का अब कंप्लीट हो गया और 85 का भी, 81 का भी कंप्लीट हो गया और 85 का भी आपका कंप्लीट हुआ जा रहा है, ये देखिए, ठीक है बच्चों। और इसको हम यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे। तो इस प्रकार से मेरा ये 85 का भी साथ में बन गया बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद है बच्चों मेरे पास सोशल साइंस में कितना है मेरे पास, ध्यान से देखिएगा। सोशल साइंस में 73 है और उसके बाद 75 है। तो 73 और 75 हम बना लेंगे सोशल साइंस में। तो ये बच्चों मेरे पास रहा सोशल साइंस का 73 का, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है, और इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा।
ये मेरे पास बच्चों आ गया 73 का, और 75 का मतलब 2 खाने और ऊपर बढ़ा देंगे साथ में बच्चों इसी से मिलाते हुए, तो ये मेरे पास आ गया बच्चों 75 का। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डबल बार ग्राफ को बच्चों तैयार करते हैं। ये मेरा बन गया डबल बार ग्राफ। ठीक है ना। देखिए एक में डबल डबल है बच्चों। अब आप इसको चाहें तो फर्स्ट टर्म की ब्लैंक रख सकते हैं बच्चों, सेकंड टर्म के कलरफुल कर सकते हैं। यहाँ पे दिखा सकते हैं इस तरीके से, ऐसे दिखाएंगे कि ये मेरा रहा बच्चों फर्स्ट टर्म। ध्यान से देखिए मैं क्या बना रहा हूँ, ये मेरा रहा फर्स्ट टर्म यानी कि ब्लैंक फर्स्ट टर्म का, और सेकंड टर्म का बच्चों जो हम बनाएंगे तो इसमें हम दिखा देंगे इस तरीके से जिसमें हमने भर रखा है। ठीक है, तो ये हमारा रहा सेकंड टर्म का। ठीक है, ऐसे हम इसको बच्चों शो कर सकते हैं। ठीक है ना। तो सेकंड टर्म का जो है फर्स्ट टर्म का हमने ब्लैंक से दिखाया है, मतलब फर्स्ट टर्म का हम नहीं भरेंगे, और सेकंड टर्म का बच्चों हम भर करके दिखाएंगे अंदर, जिससे कि पता चले कि कौन सी फर्स्ट टर्म के कौन से सेकंड टर्म के। तो देखिए बच्चों ये सेकंड टर्म वाले ग्राफ हम यहाँ पे भरे दे रहे हैं। ठीक है, और फर्स्ट टर्म वाले नहीं भरेंगे बच्चों। ठीक है, ये देखिए ऐसे यहाँ पे हम सेकंड टर्म का भरे दे रहे हैं बच्चों। ये देखिए कलरफुल थोड़ा सा, और फर्स्ट टर्म वाले ब्लैंक रख रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ पे सेकंड टर्म का फिल करेंगे, क्योंकि सेकंड टर्म को ही बच्चों हमने दिखाया है भरा हुआ। तो इसको देखिए हमने भर दिया बार ग्राफ, ये डबल बार ग्राफ बोले जाते हैं, ये मैंने भर दिया। और फर्स्ट टर्म का आपको ब्लैंक रखना है। ठीक है, इसी प्रकार से अब हमने बच्चों इसको भर दिया। सेकंड टर्म वाला इधर है ये मेरे पास। ठीक है ना। हाँ, थोड़ा सा बच्चों ग्राफ बनाने में मेहनत होती है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप बनाना सीखिए, एग्जाम में आता है। और उसके बाद बच्चों अब मेरे पास ये है सेकंड टर्म का, तो इसको हम भर देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से इसको हम कलर्ड करके भरेंगे, जिससे पता चले कि कौन सा मेरा सेकंड टर्म का है। एक और मेथड है बच्चों, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म, यहाँ पे सेकंड टर्म, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। इस तरीके से देखिए ध्यान से, ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं एक तरफ लिख के दिखाई दे रहा हूँ, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे बच्चों आप लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म। क्या लिख सकते हैं? फर्स्ट टर्म। ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं एक में लिख के बताई दे रहा हूँ। और यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों सेकंड टर्म। अब इसी तरीके से आगे चलते रहेंगे बच्चों। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करके लिख करके भी शो कर सकते हैं सभी में। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इनके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। आर यू रेडी? यस। चलिए बच्चों, तो पहला क्वेश्चन मेरा था, बार ग्राफ से हम देख करके बताएंगे। मेरे पास पहला क्वेश्चन था, ध्यान से देखिएगा, इन विच सब्जेक्ट हैज द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट। सबसे ज्यादा पर किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव किया है? तो देखिए बच्चों ध्यान से बार ग्राफ को, और बार ग्राफ को ध्यान से देख करके ये आपको समझ में आएगा कि किस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इम्प्रूव किया है। तो देखिए बच्चों, इसमें कितना था 67, और इसमें कितना था मेरे पास 70। इसमें कितना इम्प्रूव किया है? 3 मार्क्स का। ठीक है, इसमें देखिए आपका फर्स्ट टर्म में ज्यादा मार्क्स था यानी 72। अब सेकंड टर्म में कितना हो गया 65, तो इसमें तो इम्प्रूव किया नहीं है, कम और हो गया। इसमें देखिएगा मैथ्स में पहले था 88 और बाद में 95, इसका मतलब 7 मार्क्स बढ़ाए हैं इसने। ठीक है, कितने मार्क्स बढ़ाए हैं? 7 मार्क्स बढ़ाए हैं। इसमें कितने बढ़ाए थे? 3। इसमें देखिए कितने थे 81, 85, इसमें 4 मार्क्स बढ़ाए हैं। इसमें कितने थे 73 यहाँ पे, और फिर इसमें कितने हो गए 2 मार्क्स बढ़ाए हैं। तो सबसे ज्यादा किसमें बढ़ाए हैं बच्चों? मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे बच्चों कि मैथमेटिक्स में इसने मोस्ट परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट पार्ट का मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों? मैथ्स। ठीक है ना, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, मैथ्स में इसने नंबर बढ़ाए हैं बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया मैथ्स पहले पार्ट का सब्जेक्ट में। सेकंड पार्ट है मेरे पास बच्चों, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट। सबसे कम इम्प्रूवमेंट किस सब्जेक्ट में? तो बच्चों अभी अभी मैंने बताया था कि सबसे कम किसमें इम्प्रूवमेंट?
तो आप ध्यान से देख सकते हो कि मेरा सोशल साइंस का जो था, इस सोशल साइंस में 73 मार्क्स थे फर्स्ट टर्म में, उसके बाद 75 हो गए। तो सबसे कम जो आपका इम्प्रूवमेंट है वो सोशल साइंस में, तो हम यहाँ पे बच्चों लिख सकते हैं सोशल साइंस में सबसे कम है, लीस्ट। तो यहाँ पे लिख दो बच्चों सोशल साइंस, S.साइंस। तो सोशल साइंस में सबसे कम इम्प्रूवमेंट है, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद थर्ड पार्ट मेरे पास क्या है, तो थर्ड पार्ट मेरे पास है बच्चों, हैज द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। ऐसा भी कोई सब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट टर्म में नंबर ज्यादा थे और सेकंड टर्म में कम हो गए हो बच्चों? है हमारे पास ऐसा एक बार ग्राफ, देखिए ध्यान से। पहले हमारा बार ग्राफ बड़ा था, फिर छोटा हो गया। ये कौन सा सब्जेक्ट है? हिंदी का। यानी कि फर्स्ट टर्म में परफॉर्मेंस यानी ज्यादा मार्क्स थे, सेकंड टर्म में कम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा गोन डाउन हो गया बच्चों, परफॉर्मेंस हमारी कम और हो गई, ठीक है ना। एनी सब्जेक्ट मतलब किसी भी सब्जेक्ट में है क्या ऐसा? तो बार ग्राफ देख के पता चल रहा है, ये बार ग्राफ आपका टॉलेस्ट है, ये आपका स्मॉलेस्ट रह गया। इसका मतलब इसमें परफॉर्मेंस डाउन हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हिंदी का सब्जेक्ट है, तो हम यहाँ पे आंसर में लिख देंगे हिंदी, इन हिंदी, या हिंदी लिख दो बच्चों। तो हिंदी सब्जेक्ट में हमारी परफॉर्मेंस गॉन डाउन हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा आंसर हो गया एक, और दूसरा आंसर मेरा बच्चों ये हो गया, और तीसरा आंसर मेरा ये हो गया मैथ्स में। मैथ्स में इसने परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी, बेटर परफॉर्मेंस की है बच्चों। तो इस तरीके से आज बच्चों हमने आपकी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट किया। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ग्राफ भी बहुत अच्छा लगा होगा कि किस तरीके से हम डबल बार ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे चाहे तो बच्चों आप लिख सकते हैं डबल बार ग्राफ, डबल बार ग्राफ, ठीक है ना बच्चों। तो ये डबल बार ग्राफ है हमारा। अब इसके बाद बच्चों आपकी इस एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और हैं। तो आपको ये दोनों क्वेश्चंस हम होमवर्क में दे रहे हैं। आप इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से स्केल मान करके बनाइए और उनके आंसर दीजिए, जिससे कि आपको भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग ग्राफ बनाने की आ जाए बच्चों, ठीक है। और इन दोनों ग्राफ्स और इससे पिछले जो हमने ग्राफ के क्वेश्चंस वीडियो में करवाए हैं उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। हो सकता है एग्जाम में इन चारों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाए बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।